आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में एक रोज़ा अजीमशान कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। SM सरवर बेग मोहम्मद अयूब पाशा सैयद मसूद अशरफी हाफिज अब्दुल रब अशरफी के ज़ेर सरपरस्ती में 10 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज असर बेहतरीन कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जदीद ईदगाह मायसूर रोड बेंगलोर शहर में बड़े ही उम्दा अंदाज में रखा गया। ये अजीमशान कॉन्फ्रेंस सैयद मोईदुर रहमान साहब सदर, अफसर बेग कादरी साहब सेक्रेटरी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी के क़ियादत में किया गया, जिसमें मोहम्मद हारून अशरफी साहब ने क़िरात की और सैयद इमरान मुस्तफ़ा हैदराबाद, मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी बेंगलोर ने खूबसूरत नात पेश किए। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफी साहब ने अंजाम दिए। बता दिया जाए कि इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मारूफ नामचीन मशाइखीन अज़ाम, उलमाए कराम, अमायदीन मिल्लत, अइम्माए मसाजिद, मुअल्लिमीन मदारिस ने शिरकत फरमाई। आजकल जो फिरका परस्त शरपसंद कुव्वतें मस्जिदों दरगाहों के सर्वे करने के नाम पर उन्हें तोड़ने का गलत काम कर रही है, उसकी बड़े कड़े अल्फाजों के साथ मजम्मत करते हुए उलमाए कराम अमायदीन ने यहाँ पर कई सारे बयान किए। आजकल के इन्हीं अहम मसलों पर जनाब सैयद मोहम्मद अशरफी साहब और सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफी साहब ने यहाँ पर बेहतरीन खिताब किए। यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े उलमाए कराम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में तकरीरें करते हुए सभी को अच्छे पैगाम दिए। आखिर में बता दिया जाए कि ये एक रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में कई सारे हजारों की तादाद में मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन ने भी शिरकत फरमाई और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। नबी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इनके बेटे हैं, इनके भतीजे हैं, तो कहते नहीं वो तो सन ऑफ गॉड है। They deny the similarity of prophet among us. वो इंसान है, उनकी इंसानियत का इनकार करते हैं, उनकी बशरियत का इनकार करते हैं। ये वही लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, जबकि दोनों अल्लाह के बंदे हैं और उसके नबी। ये कौन है? जोर से बोलो, मुशरिकीन। कौन है? ये भी हमारे लिए चेहरे नहीं है, हम जानते हैं, इनको पहचानते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्ट वर्मा की तरह, तीसरा सेक्ट है जो फजीलत और मिसलियत के बीच में कंफ्यूज है। अरबी में कहा जाए तो मुज़ब्ज़बीन। क्या है? कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कहते हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कभी दोनों को बुरा, कभी दोनों को एक्सेप्ट। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उल्लाह वला इलाहा उल्लाह। कभी कहते ये है, कभी कहते वो है। ये मुनाफिकीन भी है। और आज की अगर जबान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लो। अरे जोर से बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे। कंफ्यूज। ये कभी मिसलियत वालों को फॉलो करते हैं, कभी फजीलत वालों, ये कभी नबी की फजीलत का जलसा करते हैं, कभी नबी की मिसलियत का इज्तिमा करते हैं। कंफ्यूज। ईमान को ना बचाना, ईमान को ना बचाना ये गलती शैतान की है। उसी से हमें हिंदुस्तान को बचाना है। ये हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला कि बड़े सदी हिंद में आदम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा। मैं बेंगलोर में आया, घर में रुका, उधर किसी और का। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, मैं वहां कुटिया बना लूं तो मालिक कौन होगा? मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। देखें आप कितने ज़हीन हो। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना है आश्रम बनाने वाले जेल में चले जाते हैं।
होती। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मर्जी में इतनी पसंद आ जाए, अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते। So this is the dignity and attraction of the mosque. अब तो बहुत अच्छा होगा, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। मुंतज़िमिन तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जनाब अयूब पाशा, सरवर बेग, मसूद अहमद, मसूद अशरफी, हाफिज़ अब्दुल रब और अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से, और जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस में दिल खोल कर हिस्सा लिया, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। और जो अवाम उमटते हुए सैलाब की तरह यहाँ पर दूर दराज से, बहुत पूरे स्टेट से, रियासत कर्नाटक से कसीर तादाद में लोग आए। मैसूर, मंड्या, मद्दूर, चन्नपटना, रामनगर, इधर से कोलार, सिलगट्टा, बल्लारी, हासन, चित्रदुर्गा और कई जगह से, हुबली से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। उलमा इकराम भी लाए और आशिक़ान अशरफी सिलसिला, वो भी मुरीदीन अशरफी सिलसिला तशरीफ़ लाए। उन तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मीडिया चैनल वालों का, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया का, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और तमाम नौजवान जो वॉलंटियर्स दिनों रात मेहनत कर रहे थे, हमारे नसीर एंड ग्रुप का, और इसी के साथ साथ हैदर खान एंड ग्रुप और हमारे सिविल डिफेंस और हमारे एनसीसी वालों का, मोमिनपुरा कलीम साहब उनकी ग्रुप का, और हमारे जबी एंड ग्रुप, माशाल्लाह ये लोग जो है काफ़ी दिन रात मेहनत करते हुए, और हमारे अतीक अल्फा प्रिंट्स, इन लोगों ने बहुत काफ़ी जद्दोजहद करके, मैं दिन रात मेहनत करके जो है तकरीबन 1 महीने से जो काम करे, इसका सिला जो है आज पहुंचा। मैं तमाम अहबाब का फ़र्दन उन लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तारीख़ी इजलास आज मुनक़्क़द किया। मैं समझता हूं कि सिलसिले अशरफिया के 2 दूल्हे एक स्टेज पर रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु में पहली मरतबा ये मंज़र देखने को मिला लोगों को। वाकई में ये मंज़र इतना प्यारा था, जैसे कि आप हज़रात जानते हैं मीडिया वाले, कि हमारे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लोग थे, हमारे चेहरे पूरे भर गई। उसके बावजूद लोग नीचे बैठे, पीछे बैठे, चारों तरफ बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन भी जो है पूरा उनका भी जो इंतज़ाम किया कचाकच भरा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इजलास हुआ एक तारीख़ी इजलास है, जिसमें वज़ुओं का एहतमाम किया गया और इस्तिंजा खाने भी बनाए गए। इसी के साथ नमाज असर, नमाज मगरिब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान में अदा हुई। वाकई में इंतज़ाम बहुत प्यारा इंतज़ाम रहा है। जिन्होंने भी इस इंतज़ाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन तमाम का मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका के ज़िम्मेदारों का, जिन्होंने ये ईदगाह को आज का परमिशन देकर जो है इतनी बड़े अजलास करने के लिए इजाज़त देकर जो है बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वरना इससे पहले हमारे इजलास जो है खुद्दूस साहब में हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये पहली मरतबा ऐसा तारीख़ी इजलास हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसे इजलास बार बार होते रहे। स्टेज पर उलमाए कराम थे और हाँ, ये अनोखा मिजाज, हमारी बहुत देर से ख्वाहिश थी, ये प्लानिंग थी कि ये स्टेज एक हमारा ऐसा बनना चाहिए ताकि जो है स्टेज के दूल्हे तो उलमाए कराम होते हैं,
अवाम और सियासतदान जो है वहाँ बैठने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, चाहे सियासतदान हो या अवाम हो, सब सुनने के लिए आते हैं उलमा को। उलमा हमारे सर का ताज है, इसलिए हमारे सर के ताज को हमने तमाम बेंगलुरु और बैरूनी मुल्क से आए हुए, बैरूनी रियासत डिस्ट्रिक्ट से आए हुए उलमा इकराम को हमने एक स्टेज पर उलमा इकराम को रखा, और जितने ज़िम्मेदारान अदारा जाते, अमाइदीन थे, सियासी कायदीन थे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सामने डेस्क पे बैठे। मेरी और हमारी टीम की यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हमारे इसके बाद के पूरे इजलास जो है इसी तरह से अगर हम करेंगे मजहबी इजलास, तो मैं समझता हूँ हमारे उलमा इकराम की अदब व एहतराम और उनकी शान में इजाफा होगा। और इसी के साथ साथ मैं इस मौके पर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो रियासत कर्नाटक के वज़ीर औक़ाफ़ हैं, उन्हीं की भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी निगाहें हैं। आज वो आने वाले थे बट वो बेलगाम में सेशन की वजह से नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाज़रीन का शुक्रिया और उनके लिए सलाम, और अच्छा मैसेज दिए हैं कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ किए। अल्लाह ने किसकी दुआ कबूल किया, आज की कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई।